हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है वो पार्ट 6, ठीक ना। इससे पहले तक 5 पार्ट देख चुके हैं और आप लोग भी जाके उसको प्लेलिस्ट में अभी तक जहाँ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला है, ठीक है। इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें और इसको मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 51 नंबर। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों आने हाथ को पीछे पकड़ता है। यानी कि बोल रहा है कि क्रिकेट का खिलाड़ी जब तेजी से आती हुई बॉल को क्या करता है, पकड़ने के लिए हाथ पीछे जो खींचता है वो क्यों करता है। वो बॉल को क्या करता है, विश्राम की स्थिति में आ सके इसके लिए करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर। बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसी कारण से क्या करता है, वो हाथ पीछे खींचता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे कहता है, आगे का क्वेश्चन, बल जो है गुणनफल है, यानी बल किसका गुणनफल होता है। तो बल जो होता है हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, ma, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण कहाँ पे है, बी नंबर ऑप्शन में। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर, ठीक है दोस्त। चलिए आगे का क्वेश्चन कह रहा है 53 नंबर कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है। तो इसका हम लोग ऑप्शन के हिसाब से ही देंगे। जब आप इसमें कहता है कि जब चंद्रमा पर उतरता है तो पदार्थ की मात्रा में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। हाँ यही सही होगा। भार यानी कि द्रव्यमान जो होता है ना दोस्त, ये द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन भार क्या होता है, भार चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मात्रा जो होता है ना, वो मात्रा किसको बताता है, वो द्रव्यमान को बताता है, लेकिन भार जो होता है वो किसका, भार को ही बताता है। तो भार जो होता है ना घट या बढ़ सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर जहाँ 36 kg आप यहाँ पे हैं, केजी नहीं सॉरी 36 न्यूटन, क्या कि भार का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो 36 न्यूटन अगर आप यहाँ पे है तो वो जब चांद पे जाएगा तो वो 6 न्यूटन का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 36 kg का है यहाँ पे तो वहाँ पे भी जाइएगा तो क्या हो जाएगा 36 kg का। तो क्या इससे क्या पता चल रहा है, कि इससे पता चल रहा है कि द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है, लेकिन क्या होता है, भार परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, यानी भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुव की ओर जाते हैं, या तो इधर या फिर इधर नॉर्थ या फिर साउथ की तरफ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जी का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, बी ए नंबर। क्या हो जाएगा, जी क्या होता है, बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं W बराबर mg, क्या हो जाता है, W बराबर mg, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है, शरीर का वजन क्या होगा, ध्रुव पे अधिक होता है। क्या होता है, शरीर का वजन अगर हमारा ये पृथ्वी है ना, तो नॉर्थ और साउथ, ठीक है, तो ये ध्रुव पे अधिक होगा वजन। क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिक हो जाएगा वजन, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे कहता है 56 नंबर कि व्यक्ति जो पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा उछल सकता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण है ना, गुरुत्वाकर्षण वो क्या होता है, निम्न होता है यहाँ के तुलना में। तो चंद्रमा में जो होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, कम होता है। यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक है और चांद का कम है। इसी के कारण क्या होगा कि अगर उछलेगा ना कोई व्यक्ति तो वो थोड़ा ज़्यादा उछल पाएगा, ठीक है, यहाँ के तुलना में, ठीक है दोस्त।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, बोलेगा कितना होता है गुरुत्वाकर्षण, तो 1/6 कहेंगे। क्या कहेंगे? 1/6। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि 20 केजी का वजन को जमी के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए कार्य होगा, वो क्या हो जाएगा? अगर ऊपर पकड़ के रखा है और वो चल नहीं रहा है तो यहाँ पे कार्य जो होता है ना, 0 माना जाता है। क्या माना जाता है? जब कोई वस्तु में विस्थापन नहीं होगा तो उसका कार्य नहीं माना जाता है। ठीक है, उसका कार्य नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या होता है? वर्क बराबर होता है Fs। क्या होता है? Fs cos थीटा। क्या हो जाता है? cos थीटा। और जब हमारा कहीं गया ही नहीं तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। और 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? टोटल 0। तो इससे हम कह सकते हैं कि कार्य कितना हुआ? 0 जूल। कितना हो जाएगा? 0 जूल। आगे का दोस्त देखते हैं। इसमें क्या कहता है 58 नंबर में कि एक व्यक्ति की दीवार के धक्का देता है। एक व्यक्ति की दीवार को यहाँ होना चाहिए, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में वो सफल रहता है, यानी कि वो दीवार को क्या कर रहा है? हिला नहीं पा रहा है। तो वह जो होता है वह करता है, वह क्या कर रहा है? एक कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। अगर जब विस्थापन हुआ ही नहीं, विस्थापन अगर नहीं होगा तो हमारा कार्य भी क्या हो जाएगा? कार्य भी नहीं होगा, कार्य उसको नहीं माना जाएगा। कोई भी सामान जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं गया तो इसका मतलब कार्य नहीं हुआ। ठीक है दोस्त, चल इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे का हम लोग देखते हैं। पहाड़ी पे चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि वो क्या करता है? आधार बनाता है। क्या बनाता है? आधार बनाता है, यानी कि केंद्र बनाता है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है वो ऐसे झुक गया और या फिर वो दंता लेता है तो वो क्या करता है? वो दंता इसलिए लेता है कि वो आधार बनी रहे। ठीक है, अगर उसका बेस जो है बना रहे तो वो अस्थायित्व बढ़ाने के लिए करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन, और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोलता है पीसा का ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है, यानी कि वो तिरछी तो है लेकिन वो गिरती नहीं है पीसा का मीनार। वो ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या होता है? उसका आधार जो है ना वो बना हुआ है। तो यानी कि इसकी गुरुत्वाकेंद्र पे जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी जो ये जो रेखा है वो आधार से होकर जाती है। अगर कोई भी वस्तु का आधार से होकर जाएगा तो वो क्या होगा? कभी भी गिरेगा नहीं। इसीलिए बूढ़ा व्यक्ति को दंता दे दिया जाता है, लाठी, क्योंकि वो क्या करता है? आधार बनाए रखता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है? सपोर्ट होता है और वो गिरता नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद हम लोग जस्ट इसका पार्ट 7 लाएंगे। ठीक है, और इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताएं कि लाइक कमेंट करके कि आपको ये सीरीज कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको ये कितना पसंद आया और हमारा मेहनत आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्त, चलिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं।